रमजान मुबारक से पहले इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए। बाद लोग रमजान आते ही चीजों के रेट बढ़ा देते हैं, इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। इस बंगला भाषा में सवाल था। रमजान शरीफ तो नेकियां कमाने का दिन होता है, महीना है, और सिर्फ एक ही महीना आता ही है। बाकी जो 11 महीने इन सब का ये सरदार है, बादशाह, सैयदुल शुहूर, सारे महीनों का ये सरदार है रमजान शरीफ। इसमें फर्ज का नफल का सवाब, फर्ज के बराबर फर्ज का सवाब 70 गुना, 70 टाइम्स हो जाता है। और भी नेकियों का इसमें अजर बढ़ जाता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम को ताले पड़ जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। बड़ी मतलब इसमें इस महीने में तो रहमतों की छमाछम बारिशें होती है। यानी ये हदीस से पाक समझे तो बहुत यूं समझो कि जबरदस्त, सबसे ज्यादा यानी कि तवज्जो लेने वाली है। अगर कुछ समझे तो कि अगर तुम जानते कि रमजान क्या है तो तमन्ना करते कि सारा ही साल रमजान होता। इसमें बहुत कुछ है। रमजान शरीफ के समझो कि इसमें सारे फजाइल जैसे आ गए कि रमजान रमजान है। किसी और महीने के बारे में ऐसा इरशाद नहीं मिल रहा। तो अल्लाह हमको खैर व आफियत के साथ रमजान से मिला। अभी कुछ नहीं पता कि हम रमजान को पाएंगे या नहीं। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिस्सिह्हति व आफिया। अल्लाह पाक हम सेहत व आफियत के साथ माह रमजान को पाने में कामयाब हो जाए और इसकी कदरदानी भी करें। तो हमारे यहाँ अब ये कि दुनिया अपने अपने हिसाब से चल रही होती है। हमारे यहाँ जो भी इन्होंने अशिया के भाव बढ़ाने का कहा है, हालांकि अरब दुनिया में इससे बिल्कुल सीधा हिसाब है, उल्टा तो नहीं कह सकते ना। हमारा हिसाब उल्टा है, वहां सीधा है। अरब दुनिया ही में तो मदीना है, मक्का है, पाक है, क्या नहीं है, मेरे आका वहां है। अरब दुनिया ही है ना, मदीना शरीफ अरब शरीफ में। तो मुझे अमारात का तो पता है, खलीज अमारात, दुबई वगैरह जो, कि वहां रमजान शरीफ में जो रमजान की जो चीजें है ना, इनका भाव कम कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सीधा हिसाब है। सारा साल जो भी भाव होता है रमजान में कम करते हैं। रमजान पैकेज ये लोग चलाते हैं, सीधा हिसाब। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, लूट मार करते हैं। सारे साल का गला सड़ा जो भी चीजें होती है वो रमजान में निकाल देते हैं। वो दाम भी सही का लेते हैं। खजूर सारा साल स्टॉक करते होंगे, अब उसमें जो भी मखलूक पल रही है वो तो सीधा लेकर कौम ने तो मस्जिद के थाल में डालना है ना। कीड़ा हम थोड़ी खाएंगे, तो हाजी नमाजी रोजेदार खाएंगे ना। तो वो खजूर तरह तरह का मतलब हिसाब किताब चल रहा होता है। सारे साल के गली सड़ी दालें चने की, पूरा इसकी रिसर्च में पिछले बार भी कुछ अर्ज किया था, मैंने भी सुनी, क्लिप में सुना था। वो समझ में आता है, हमारे होता ही है इस तरह की, समझ में आती है बातें। तो गली सड़ी दालें जैसे चने की दाल, पूरा स्टॉक जो होता है ना पुराना, ये इन दिनों निकलता है। सारा साल तो बिकती रहती है, असल आटा बनता है इसका। साबत दाल तो इधर से आधी कीड़ों ने खाई है, उधर से टुकड़ा निकाल दिया है, वो आपने देखा सड़ी हुई दाल है, इसमें कीड़े चल रहे होते हैं, सुरसुनियां चल रही होती है। तो ये तो आदमी नहीं खरीदेगा, तो इसको मशीन कबूल करता है। मशीन कबूल करता है, मशीन में ये पिसते हैं कीड़े मकोड़े, जो भी चूहों की मेंगनियां भी होती होंगी, बहुत कुछ होता होगा, ये सब पिसता है। इसमें फिर दारो हरी मिर्चें और मसाले जब डल के तो पकोड़े तले जाते हैं, तो खुशबू आती है ना, सारे कीड़े मकोड़े छुप जाते हैं, हम लोग टूट पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ साल भर का स्टॉक ये भी निकलता है, अल्लाह बेहतर जाने। तो इस तरह मतलब ये कि, और फिर दाम भी ज्यादा लिया जाता है, दाम भी कम नहीं ज्यादा।
महंगा, पकौड़े के ठिए पर जितना रश होता होगा इफ्तार के टाइम पर किसी और चीज की खरीदारी में नहीं होता होगा। हम लोग है इसी काबिल, सही बात है, गुनाह इतने जमा कर दिए कि ये सब खाना पड़ रहा है। हिर्स नफ्स इतना तगड़ा हो गया कि हमें मतलब मजबूर कर देता है पकौड़े तो खाने, रमजान खाए के लिए आई है भाई, कबाब समोसे पकौड़े खाने के लिए, ओजड़ी के खून आलूद गोबर आलूद कीमा लेना है। हाँ, ये मतलब अजीब व गरीब माहौल है। क्या मैं आपको बताऊं, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, बेचने वाले फायदा उठाते हैं कि इनको समोसे बगैर चलेगा नहीं, अपना कमाई का सीजन है, कमाओ इसको। अगर हम खाना छोड़ दें इन चीजों को तो ये सब सस्ता हो जाए। हमारी हिर्स, महंगाई, हम खुद लाते हैं, हमारे पास पैसे बहुत है, ये बेचारा गरीब जो है डेली वेजेस पर जिसका गुजरान है, जिसको 5-5, 7-7 बच्चे हैं, बेचारा महीने के 20-30 हजार रुपए कमाता है, ये अपनी तालीम की फीस देगा, बच्चों की कपड़े सिलवाएगा, पेट भरेगा या कबाब समोसे खाएगा, यार क्या क्या करेगा ये, हमको इसका एहसास नहीं होता। जनरल बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, हमारे खाते में तो ज्यादातर गरीब आते हैं, सही बात है, ये बैठे हुए, इनमें कोई नहीं बोला कि मैं अरबोपति का बेटा हूँ और आज मैं आके बैठा हूँ। बहुत मुश्किल अगर कोई हो तो यानी कि ये यूनिक बात होगी, वरना आमतौर पे तो मैं तो मदनी चैनल पर हर तरह के आदमी सुनते होते हैं, गरीब ही ज्यादा सुन रहे होते होंगे, समझे, बाकी सोशल मीडिया का दौर है, उसमें लगे रहते होंगे। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए कि अब तो नेकी की दावत सुनने वाले भी थोड़े रह गए, तो गुनाहों की बातें सुनने वालों की बहुतात है, तो कसरत हो गई है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए कि सुने भी तो फर्क पड़ता है, और आदमी मतलब है थोड़ा इस तरह मूव करता है। जैसे अभी मैंने इंटरव्यू सुने तो बाज तासुरात, तो बाज कह रहे थे कि हम पहली बार आए, हम पहली बार यहाँ आए और ये तो ऐसा अच्छा माहौल है, यूं है, तारीफें कर रहे थे, अब तो नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, यहाँ इत्तिकाफ भी करेंगे, इस तरह का भी कह रहे थे। तो ये जब आए सुना तो जहन बना ना, तो खाली मतलब दूर दूर रहकर क्या मिलेगा। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए सबको मदनी चैनल सुनना चाहिए। जो मुझे सुन रहे, अगर आपके घर में चलती है, आप चलती है और आप घर के सरपरस्त हैं, तो मेहरबानी करें गुनाहों के चैनल घर में ना चले। तुम्हारा रमजान शरीफ में दाम बढ़ाना नहीं चाहिए, घटाना चाहिए। जैसे अरब दुनिया की मैंने आपको मिसाल दी, अल्लाह बरकत देने वाला है, और ये देखी वाली चीज है। सर मैं मतलब कोई गारों में तो नहीं रहता, न जंगलों में रहता हूँ, न पहाड़ों में रहता हूँ, मैं आपके साथ ही रहता हूँ। अब ठीक है, हालात ने मुझे सिक्योरिटी की वजह से बंद करके रख दिया, ये सिक्योरिटी मेरी दीन की वजह से, मैंने दीन का काम किया, अल्लाह का नाम लिया, उसके हबीब की सुन्नत बताई, लोग मेरे पीछे पड़ गए। अब इसकी तफसील में क्या जाना था, आप समझ सकते हैं। तो पीछे पड़ गए, कौन पड़ गए भी आप समझ सकते हैं। तो अपनी हिफाजत करना ये भी जरूरी है। मैं सब देखा है कि जो दुकान, जैसे तो मैं भी खरीदारियां करता था, मैं काम धंधे सब कुछ ठेले सब चलाए, तो जैसे जो सस्ता देते थे ना चीजें, जैसे किराना, तो घर के लिए किराना लेना है, अनाज, तो मुझे पता होता था कि यहाँ सस्ता मिलता है, वहां रश बहुत होता था। जो सस्ता देते थे इनकी यहाँ रश, बाकी सारी दुकानें वाले मक्खियां मार रहे हैं, ये मुहावरा है। तो इसका रश जो है ना, ये काबिल रश को होता था, दाम इसका वाजिबी। भाई यार, तो आप बोल रहे सस्ता तो हमको नफा कम होगा, वो तो बहुत बड़ी पार्टी बन गया होगा जो सस्ता बेचता था। आप महंगा बेचो, 4 गाहक आएंगे, 4 के बाद 400 रुपए कमाएंगे, और वो मतलब सस्ता बेचकर 104 गाहक छाप लेगा। तो अगर वो 10-10 रुपए भी एक से कमाए तो ये हिसाब आप लगा लें कितना हो जाएगा, वो 4 वाले से बढ़ जाएगा ये। तो इस तरह मतलब ये कि जो सस्ता बेचते हैं, लोगों को पता चलता है सस्ता बेचता है, ऑनेस्ट है, धोखा नहीं करता, क्वालिटी जो भी है बता देता है कि भाई ये है, और वो ही होती है, धोखा नहीं दे रहा। तो इसके फिर देखो ग्राहक, तो ये कुदरती तौर पर भी दयानतदारी, ईमानदारी में दुनियावी एतबार से भी फायदा है। लेकिन लोग बस न जाने क्या इनको बावले कुत्ते ने काटा कि हराम में अपनी मतलब कमाई देख रहे, हराम में हम मालदार हो जाएंगे, हलाल में मालदार होंगे।
حرام میں نہیں ہوں گے. حرام جیسا ہے ویسے چلا جائے, کبھی ڈاکٹر لے جائے, کبھی ڈاکو لے جائے گا, چلا جائے گا. اور تکلیفیں الگ, اور آخرت کی تکلیفیں الگ, قبر کی تکلیفیں الگ. اللہ پاک ہمیں حلال اور آسان روزی دے, اور بھلے آدمی تھوڑا کھائے اسی میں برکت ہے. حرام کو منہ نہ لگائے, کہ بال بچوں کو بھی حرام نہ کھلائے. تمہارا لیے ہو رہا ہے کہ مہنگا بیچا اس نے حرام ہو گیا, میری مراد یہ نہیں ہے. دھوکے کے ذریعے کمایا, جھوٹ بول کر کمایا, ہر جھوٹا بولا, وہ ان کی مذمت ہے. لیکن مہنگا بھی نہ بیچے. مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے, ان کی بھلائی کریں گے. آج ہم ان کا بھلا کریں گے, کل ہمارا بھلا ہوگا. تو جتنے دکاندار وغیرہ مجھے سن رہے ہیں, آپ سستا کر دیں یار, دوسروں کو نہیں کہ سب یوں کرتے ہیں, سب یوں کرتے ہیں. ہم کو مہنگا آتا ہے, ٹھیک, آپ کو جتنا مہنگا آتا ہے اس میں کوئی کم نفع رکھے. آپ کو میں یہ نہیں کہتا موڑی میں نقصان کریں, اپنی کیپٹل کو خراب کریں, آپ مطلب نفع میں کم. تو یہاں پہ تو نفع زیادہ لینا ہے نا ہم کو, یہ بھی مصیبت ہے. اس نے مہنگا کیا, 10% مہنگا کر دیا, ہم نے 50% نفع بڑھا دیا. یہ نہیں ہے نا, ہم بھی 10% نفع بڑھائیں, کم سے کم نفع لیں. اگر گاہکوں کی لائن لگ جائے گی آپ کے پاس, رش ہو جائے گا, فرصت نہیں ملے گی. آپ جب آہستہ آہستہ مشہور ہوں گے فرصت نہیں ملے گی. اور اس طرح دوسروں کو بھی ذہن ملے گا کہ یار مجھے بھی یہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس طرح لوگوں کو آسانی و آقا کی دکھیاری امت پر رحم کرنا چاہیے. مہنگائی نے اس وقت تو پیس کے رکھ دیا ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امانت داری رزق لاتی ہے, جبکہ خیانت فقر و محتاجی لاتی ہے. غربت, خیانت کرنا یہ غربت کا سبب بن جاتا ہے, اور امانت داری یہ روزی لاتی. شرح حدیث فیض القدیر میں امانت داری رزق میں آسانی اور برکت لانے کا سبب ہے, اور ایسے شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں, جبکہ خیانت سے برکت مٹ جاتی ہے. لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.